दिलाता कुछ नहीं, गंवाता सब कुछ है अहंकार। अहंकार एक भ्रम है जो व्यक्ति के अंदर तब उत्पन्न होता है जब वह स्वयं को श्रेष्ठ समझने लगता है, स्वयं को शक्तिमान मानने लगता है और ये मानने लगता है कि ये दुनिया उसी के इशारों पर चल रही है। वह यही सृष्टि का सबसे महत्वपूर्ण घटक है, पालन पोषण करता है, उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। अहंकारी व्यक्ति को स्वयं पर इतना घमंड हो जाता है कि वह स्वयं को दुनिया से अलग सबसे विशिष्ट समझने लगता है, जबकि ऐसा नहीं होता। उसे तो पता ही नहीं होता कि उसके इस अहंकार का आभार किस सच्चाई पर टिका है और इसका परिणाम क्या होगा। वह अपने इस अहंकार के कारण वह दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर पाता, उन पर अधिकार जमाना चाहता है और वह चाहता है कि सारी दुनिया केवल उसका ही गुणगान करे और उसी के इशारों पर चले। अहंकार व्यक्ति को किस दिशा की ओर ले जाता है, इससे संबंधित एक सत्य घटना है। दक्षिण में मोरोजी पंत नामक एक बहुत बड़े विद्वान थे। उनको अपनी विद्या का बहुत अभिमान था। वे अपने समान किसी को भी विद्वान नहीं मानते थे और सबको नीचा दिखाते रहते थे। एक दिन की बात है कि दोपहर के समय वे अपने घर से स्नान करने के लिए नदी पर जा रहे थे। मार्ग में एक पेड़ पर दो ब्रह्म राक्षस बैठे हुए थे। वे आपस में बातचीत कर रहे थे। एक ब्रह्म राक्षस बोला, हम दोनों तो इस पेड़ की दो डालियों पर बैठे हैं, पर यह तीसरी डाली खाली है, इस पर बैठने के लिए कौन आएगा। तो दूसरा ब्रह्म राक्षस बोला, यह तो नीचे से जा रहा है, ना यह आकर यहाँ बैठेगा, क्योंकि इसको अपनी विद्वता का बहुत अभिमान है। उन दोनों के संवाद को मोरोजी पंत ने सुना तो वहीं रुक गए और विचार करने लगे कि हे भगवान, विद्या के अभिमान के कारण मुझे ब्रह्म राक्षस से बनना पड़ेगा और प्रेत योनियों में जाना पड़ेगा। अपनी होने वाली इस दुर्गत से वे घबरा गए और मन ही मन संत ज्ञानेश्वर के प्रति शरणागत होकर बोले, मैं आपकी शरण में हूँ, आपके सिवाय मुझे बचाने वाला कोई और नहीं है। ऐसा सोचते हुए वे वहीं से आलंदी के लिए चल पड़े और जीवन पर्यंत वहीं रहे। आलंदी वह स्थान है जहाँ संत ज्ञानेश्वर ने जीवित समाधि ले ली थी। संत की शरण में जाने से उनका अभिमान चला गया और संत कृपा से वे भी संत बन गए। अहंकार हमारे जीवन में ऐसे छठा रूप में आता है कि हम उसे पहचान ही नहीं पाते और धीरे धीरे विचारों में व भावनाओं का पोषण पाकर वह अपना रूप विकसित कर लेता है। जिस प्रकार जल से आधा भरा हुआ मटका सिर पर रख कर ले जाने पर छलकता हुआ जाता है और यह बताता है कि उसके अंदर जल भरा हुआ है, जबकि जल से परिपूर्ण रूप से भरा हुआ मटका छलकता नहीं है। उसी प्रकार अहंकारी व्यक्ति अपने अंदर के थोड़े से गुणों का इतना बखान करता है जैसे वही सबसे गुणवान व सर्वोत्तम हो। बात बात में यह जानना जताता है कि उसके समान कोई नहीं, वही सबसे अच्छा है, बाकी सब तो कितने बेकार हैं। इसलिए दूसरों की बुराई करने में भी वह हिचकता नहीं है, क्योंकि इससे वह स्वयं को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने की कोशिश करता है। अहंकारी व्यक्ति अपने शक्ति को व्यर्थ ही स्वयं को दूसरों से बड़ा सिद्ध करने में गंवाता है। इसी से संबंधित एक प्रसंग भी है। दक्षिण भारत के एक बड़े ही ज्ञानी व तपस्वी साधु हुए हैं। सदाशिव ब्रजेंद्र स्वामी अपने गुरु के आश्रम में वेदांत का अध्ययन कर रहे थे। उनका पूरा समय अध्ययन में ही बीतता था। एक दिन उनके गुरु आश्रम में एक विद्वान पंडित जी पधारे।
और आश्रम में प्रवेश करते ही उनका सदाशिव स्वामी से किसी विषय पर विवाद हो गया। सदाशिव स्वामी ने देखते ही देखते उन पंडित महाशय के तर्कों को अपने तर्कों से तहस नहस कर डाला। सदाशिव स्वामी की प्रचंड विद्वत्ता के सामने उन विद्वान पंडित जी की एक न चली और स्थिति यहाँ तक आई कि उनका आगंतुक पंडित जी को ब्रह्मेण स्वामी से क्षमा याचना करनी पड़ी। इस घटना से ब्रह्मेण स्वामी को पुलकित कर दिया। उन्होंने बड़े ही उत्साहपूर्वक यह घटना अपने गुरुदेव को सुनाई और यह सोचा कि गुरुदेव प्रसन्न होकर उनकी पीठ थपथपाएंगे और शाबाशी देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि इसका ठीक विपरीत हुआ। उनके गुरु ने सदाशिव स्वामी को कड़ी फटकार लगाई। वे उनसे बोले, सदाशिव, श्रेष्ठ चिंतन की सार्थकता तभी है जब उससे श्रेष्ठ चरित्र बनो, और श्रेष्ठ चरित्र तभी सार्थक है जब श्रेष्ठ व्यवहार बनकर प्रकट हो। तुमने वेदांत का चिंतन तो किया, पर ज्ञान निष्ठ साधक का चरित्र नहीं गढ़ सके और न ही तुम ज्ञान सिद्ध साधक का व्यवहार करने में सामर्थ्य हो पाए। इसलिए तुम्हारे अब तक के सारे अध्ययन चिंतन को बस धिक्कार योग ही माना जा सकता है। गुरु के इन वचनों को सुनकर सदाशिव स्वामी का अहंकार चूर चूर हो गया। उन्होंने बड़े ही विनम्र भाव से पूछा, हे गुरुदेव, हम अपना व्यक्तित्व किस भांति गढ़ें? उत्तर में गुरुदेव बोले, बस व्यक्तित्व को नए सिर से गढ़ने के लिए पहले अपने विचारों में उसकी रूपरेखा स्पष्ट होनी चाहिए। इसमें उन्हें दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि उद्देश्य के अनुरूप चिंतन के अलावा कोई भी दूसरा विरोधी विचार या चिंतन मन में प्रवेश न कर पाए। और तीसरा तथ्य यह है कि उद्देश्यपूर्ण विचार की प्रगाढ़ता निरंतर बनी रहे। मनन और निधिध्यासन निरंतर होता रहे। ऐसी प्रगाढ़ चिंतन से ही तदनुरूप चरित्र का निर्माण होता है। विनिर्मित करने के लिए होता है, न कि दूसरे के तर्क को पराजित करके स्वयं के अहंकार को तुष्टि के लिए कुतर्क करने वाले का चिंतन कभी भी तदनुरूप चरित्र का निर्माण नहीं कर पाता।